मंगलवार दोपहर करीब 1:15 बजे जयपुर के श्यामनगर इलाके में एक घर के बाहर एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकती है, जिसमें से 3 लोग उतरकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी के घर में धोखे से घुसते हैं। गोगामेढ़ी के सिर और सीने में गोलियां उतारने वाले दोनों हमलावर जयपुर के कपड़ा व्यापारी नवीन सिंह शेखावत के साथ शादी का कार्ड देने के बहाने उनके घर आए थे। मगर नवीन को भी शायद पता नहीं था कि जो 2 लोग उसके साथ उसके दोस्त बनकर जा रहे हैं, उनके मन में कितने खतरनाक मंसूबे पल रहे थे। बात करते करते अचानक 2 लोग खड़े हो जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमले में एक गोली गोगामेढ़ी के सिर में लगती है और 7 सीने पर। उन हमलावरों ने गोगामेढ़ी के अलावा उनके गार्ड पर भी गोली चलाई। हमलावरों के सिर पर ऐसा खून सवार था जिसके साथ वो दोस्त बनकर आए थे, उसे भी दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये, कौन है वो शख्स जिसके कहने पर गोगामेढ़ी की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई? दूसरा ये, जो शख्स हमलावरों को गोगामेढ़ी से मिलवाने ले गया था, उसे भी क्यों गोली मार दी गई? तीसरा ये, क्या वाकई गोगामेढ़ी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। रविवार 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे सामने आए, जिनके मुताबिक राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। स्पष्ट बहुमत है उसके पास। लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी इस पर मंथन चल ही रहा था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक भयावह हत्याकांड की खबर सामने आई, जिसने पूरे राजस्थान में सनसनी मचा दी। अभी राजस्थान में नई सरकार का राज तिलक भी नहीं हुआ था कि दिन दहाड़े इस सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया। श्यामनगर इलाके में एक घर में राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी से मिलने के बहाने आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें 2 हमलावर पहले कुछ देर सुखदेव से बातचीत करते हैं, फिर करीब 10 मिनट बाद अचानक गोलियां बरसाने लग जाते हैं। इस घटनाक्रम में एक हमलावर की भी मौत हो गई। सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी को गंभीर हालत में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुखदेव सिंह की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल के बाहर राजपूत करणी सेना से जुड़े लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की हत्या आखिर करवाई किसने? तो आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा में बंद रहने के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा ने गोगामेढ़ी को मारने की ये पूरी साजिश रची थी। और इस बारे में पंजाब पुलिस की ओर से 14 फरवरी को राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी को पत्र लिखकर बाकायदा जानकारी भी दी गई थी। उस पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि गैंगस्टर संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की हत्या कराने के लिए जेल के बाहर AK-47 का इंतजाम कर रहा है। इस पत्र के बाद राजस्थान की एटीएस और एसओजी ने 14 मार्च को एडीजी सुरक्षा को पत्र लिखा था, लेकिन इसके बावजूद गोगामेढ़ी को सुरक्षा नहीं दी। बताया जा रहा है कि यह गैंग लगातार सुखदेव सिंह को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, जिसके बाद गोगामेढ़ी ने जयपुर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, राजस्थान के पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा मांगी, मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब जब गोगामेढ़ी की हत्या हो गई है, तो गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुखदेव सिंह गोगामेढ़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। साइबर टीम इसकी जांच कर रही है। गुदारा इससे पहले भी सीकर में गैंगस्टर राजू ढेरा की हत्या करवा चुका है। साल भर पहले जयपुर के एक नामी क्लब पर भी रोहित गुदारा ने फायरिंग करवाई थी। उसी दौरान उसने जयपुर के कुछ कारोबारियों से रंगदारी भी मांगी थी। राजस्थान पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने का एंगल भी ढूंढा जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि 3 लोग गोगामेढ़ी से मिलने आए थे। अनुमति मिलने के बाद वो अंदर गए, करीब 10 मिनट तक बातचीत करते रहे। फिर अचानक 10 मिनट बाद उन लोगों ने सुखदेव सिंह के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुखदेव सिंह की मौत हो गई। उनके बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगी। इस गोलीबारी में एक हमलावर की भी मौत हो गई। इसका नाम नवीन सिंह शेखावत बताया जा रहा है, जो मूल रूप से शाहपुरा का रहने वाला है और जयपुर में रहकर कपड़े की दुकान कर रहा था। अब वहीं जयपुर के डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा है कि रोहित गुदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और हम जल्द से जल्द गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगामेढ़ी की मृत्यु हो गई। हमारे पुलिस कमिश्नर जयपुर श्री बीजू जॉर्ज व उनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं। हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गुदारा गैंग में जिम्मेदारी ली है
अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब गोगा मेडी की हत्या के मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने दिन दहाड़े हत्या करने वाले 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें से एक शूटर मकराना का रोहित है और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन अभी सेना में है। उसी ने गोगा मेडी के सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर अपने घर महेंद्रगढ़ आया था, फिर वो कहीं चला गया। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि नितिन गया कहाँ। जब गोगा मेडी हत्याकांड का वीडियो आया तो परिवार वालों ने नितिन को पहचाना। बताया जा रहा है कि शूटर नितिन पंजाब की बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के कांटेक्ट में था, जिसे इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। शूटर का खुलासा होते ही राजस्थान पुलिस एक्शन में आई और हरियाणा में छापेमारी की। साथ ही राजस्थान समेत कई राज्यों में घटना से जुड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्थान की मुस्तैद पुलिस कब तक गोगा मेडी के हत्यारों तक पहुंच पाती है, क्योंकि इतना तो तय है, जब तक गोगा मेडी के हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक राजस्थान में राजपूत समाज को समझा पाना और राज्य में शांति कायम कर पाना आसान नहीं होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।